मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्माष्टमी पर आगमन को लेकर छत्ता बाजार से विश्राम घाट तक लाखों रुपए की लागत से बनाई गई सड़क सोमवार को हुई बारिश में जगह जगह से बह गई। क्षेत्रीय दुकानदारों और स्थानीय नागरिकों ने नगर निगम के ठेकेदार और इंजीनियरों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। इस समय मौजूद हैं शहर के व्यस्ततम बाजार छत्ता बाजार में। छत्ता बाजार क्षेत्र में खड़े हुए हैं। ये छत्ता बाजार का क्षेत्र वार्ड नंबर 57 के अंतर्गत आता है। मैं आपको बता दूं, खास ये इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ दिन रात ट्रैफिक चलता है और भीड़ भाड़ देर रात तक लगी रहती है। लेकिन बात आती है यहाँ की सड़क की। जैसा कि आप जानते हैं कि जन्माष्टमी मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा आए थे। उस समय ये सड़क का निर्माण किया गया। आप जरा गौर से देखें इस सड़क को। इस सड़क के नीचे जो है सीमेंटेड सड़क है और सीमेंटेड सड़क के ऊपर ही एक सड़क बना दी गई। लेकिन सड़क क्या है? सड़क तो सिर्फ नाम की है। आप देख सकते हैं कि एक बरसात में सड़क का किस तरह से हाल हुआ। और हम आपको यही बता दें कि ये सड़क छत्ता बाजार क्षेत्र से विश्राम घाट क्षेत्र तक बनाई गई है। और ये आप ये गड्ढे ये वो गड्ढे हैं। अभी तो कुछ भाग इसका उखड़ कर बह गया पानी के साथ। जो बारिश आई कल जो है, उस बारिश को देखते हुए देखिए आप, दूर तक आप देख लें, ये सड़क पूरा विश्राम घाट की ओर जाती है। और सवाल इस बात का आता है कि आखिर ये सड़क बनाई गई क्यों? क्या आवश्यकता थी? जब सीमेंटेड सड़क ऑर्डिनरी थी, यहाँ पर मजबूत थी, बिना उखड़े हुए थी, तो आखिर इस सड़क को, डाबर की सड़क को बनाने का औचित्य क्या था? आगे हम चलेंगे, अपने कुछ दुकानदारों से बातचीत करेंगे क्योंकि ये सड़क उनके सामने बनी थी। उन्होंने सोचा था कि सड़क लंबे समय तक चलेगी, लेकिन हम आपको बता दें कि सड़क जरा भी नहीं चली क्योंकि यहाँ पर जो ये सड़क भ्रष्टाचार की शिकार हो गई। देखिए आप ये देख लें, ऐसा लगता है जैसे सड़क बनाने की बजाय सड़क पर थेगड़ी लगा दी हो। पूरी तरीके से यहाँ सड़क को जो है खुर्द-बुर्द कर दिया गया है। केवल और केवल इसमें इस्तेमाल किया गया है केवल डाबर के नाम पर। जो मटेरियल आप देख सकते हैं, ये उखड़ा हुआ मटेरियल इस तरह उखड़ रहा है, जूते से उखड़ रहा है मटेरियल, तो उसका अंदाज़ लगा सकते हैं कि सड़क कितनी मजबूत होगी। आप खुद देख सकते हैं ये जूते का हाल है, चमड़े का जूता है। जो रबड़ के पहिए इस पर दिन रात गुजरेंगे तो क्या कुछ हाल होगा। और इसी बात को लेकर हम यहाँ आए हैं। यहाँ लोगों ने बहुत ऐतराज़ जताया है। दुकानदारों में भी इस बात का लेकर रोष है कि भाई ये सड़क चंद रोज़ बनी थी तो ये टूट कैसे गई? ये सड़क कब बनी थी? ये 4 दिन पहले बनी है। जो भी हमारे सीएम जी साहब आए थे उसमें बनाई गई थी। और जब एक बरसात में ये पूरी सड़क उखड़ के, सीएम का यहाँ आने का प्रोग्राम नहीं था, उसके बावजूद हाँ जब बनाई गई थी। तो आप ये बताइए कि ये क्या औचित्य हुआ कि जब सीमेंट की सड़क ऑर्डिनरी मौजूद है तो उसके ऊपर डाबर की सड़क बनाने का क्या मतलब हुआ? कुछ टिकेगी नहीं, केवल पैसा सब हेर-फेर हुआ और कुछ नहीं हुआ। और क्या हुआ है? हेर-फेर हुआ है। और क्या? तो हम आपको बता दें कि बिल्कुल बताइए, आप बताइए। ये पैसे को खा जाती है, सड़क बनती नहीं है और ढंग से बनती नहीं है। ऐसे ही चौपड़ता है, ऐसे ही हो जाता है। मल्लम पट्टी लगाते हैं और काम होता नहीं है। सब जगह ऐसे ही हो रहा है। कहूँ सदर माऊँ हो रहा है, कोई खिंकड़ी पटक दिया, कोई नाले पड़ दिया, कोई सही नहीं है। गटर बह रही है, ये बह रही है, कोई नहीं है और कोई काम सही नहीं हो रहा है। हम आपको बता दें कि ये वार्ड नंबर 57 है। इसके पार्षद हैं रामदास चतुर्वेदी जी। रामदास चतुर्वेदी जी से हमने संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन वो बताया गया कि उनका मोबाइल जो है घर पर ही रह गया है और वो कहीं गए हुए हैं। इस सड़क को लेकर हम और आगे भी दुकानदारों से बातचीत करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। अन्य दुकानदार भी बैठे हैं, वो भी बातचीत करना चाहते हैं इसी बात को लेकर कि सड़क का आखिर इस तरीके से बनाने का औचित्य क्या हुआ। और बातचीत करेंगे हम दुकानदारों से। जी बिल्कुल, सड़क का निर्माण हुआ कुछ दिन पहले, हाँ, और उसके बाद सड़क टूट गई, पानी में बह गई। वो तो कुदरत की मेहर है। ये तो कुदरत की मेहर है। अच्छे बह गए, अच्छे बह गए। जो सीमेंट की सड़क थी वो तो बढ़िया थी। तो बनाने डाबर की सड़क का कोई नहीं, वो तो गड्ढे भरे हैं उन्होंने। मुख्यमंत्री का भी आने का कोई प्रोग्राम नहीं। यहाँ तो कोई नहीं था। तो क्या माना जाए, लाखों रुपए की सड़क जो उन्होंने सोचा अच्छा कराया है, जो उन्होंने सोच कर कराया, बिल पास हुए हों, बढ़िया वो बिल पास। देखिए तंज कस रहे हैं वो कि बिल पास हुए होंगे तभी अच्छा किया है। आप किसने अच्छा किया है? आपके सभासद ने अच्छा किया, पार्षद ने अच्छा किया, या किसने अच्छा किया? वाटर लेवल बढ़ेगा। मैं यही जानना चाह रहा हूँ आपसे, किस प्रकार से यहाँ पर सड़क बनाई गई है। और आप जानते हैं यूजलेस है, जबरदस्ती की यूजलेस दिखावा बेफिजूल का, बगैर किसी कारण से बनाने का है। और इससे वाटर लेवल और बढ़ेगा, बारिशों में दुकानों में पानी और ज़्यादा जाएगा। बिल्कुल और ज़्यादा जाएगा।
क्योंकि जो मलबा है सड़क का जो टूट कर गया है नालियों में वो जमा हो रहा है। नालियाँ भी भरी हुई हैं, प्लस सड़क का जो लेवल है उसका ऊंचे होने से सारी दुकानों की वैसे ही नीचाई काफ़ी ज़्यादा है, या पानी का लेवल वैसे ही ऊंचा रहता है और ज़्यादा बढ़ जाएगा तो स्थिति खराब हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि भाई वाटर लेवल जब सड़क टूट कर नाले में जाएगी तो नेचुरल सी बात है कि पानी का गड्ढा भर जाएगा। ये सड़क जो बनी क्यों बनी? मुख्यमंत्री के आने का प्रोग्राम तो था नहीं। जन्माष्टमी के त्यौहार को देखते हुए नगर निगम मथुरा वृंदावन के द्वारा ये पैच वर्क का कार्य किया गया था। आज सुबह से सोशल मीडिया पे इस सड़क को लेकर काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। वास्तव में ये सड़क निर्माण नहीं है, ये जन्माष्टमी जैसे त्यौहार को देखते हुए ये पैच वर्क का काम नगर निगम मथुरा वृंदावन के द्वारा कराया गया। और रही मानकता की बात और सड़क के रात रात में बह जाने की बात, तो इसमें वास्तविकता ये है कि इसमें ना तो कहीं सरकार का दोष है और ना ही किसी जनप्रतिनिधि का दोष है। अगर दोष है तो वास्तव में भ्रष्ट अधिकारियों का है। और क्योंकि किसी भी कोई भी काम जब कहीं भी पटल पे होता है, या तो कोई सड़क निर्माण होता है या गली का निर्माण होता है, कोई छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा कार्य होता है, उसकी मानकताओं को परखने की जिम्मेदारी जेई और एईस की होती है। और अगर वास्तव में कहीं भ्रष्टाचार हुआ है, ठेकेदार ने इसमें मानकों का सही यूज नहीं किया है, पार्षद की जिम्मेदारी क्यों? पार्षद की जिम्मेदारी क्यों? पार्षद के क्षेत्र में जब कोई निर्माण कार्य हो रहा है वो किस किस्म का हो रहा है, घटिया है या अच्छा है, ये पार्षद को भी डिपेंड करता है। पार्षद अपनी बात को अधिकारियों से कह सकता है, उसकी शिकायत कर सकता है। अगर शिकायत क्यों नहीं की? तो पार्षद जी के संज्ञान में नहीं आया होगा तो पार्षद जी इसी सड़क से होकर गुजरते हैं रोजाना, तो हो सकता है कि उसकी उन पार्षद जी के बारे में क्या ये नहीं माना जाएगा पार्षद जी की संलिप्तता है? नहीं, पार्षद की इसमें कोई संलिप्तता नहीं है। अगर संलिप्तता है तो वास्तव में जेई और एईस की होगी। और मुझे वास्तव में ऐसा लगता है कि नगर निगम मथुरा वृंदावन में कुछ जेई और एई विपक्षी मानसिकता से कार्य कर रहे हैं। कुछ जेई और एईस का जो कार्य करने का जो तरीका है वो सपा बसपा की मानसिकता को लेके है। और इनके द्वारा मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि चुनाव नज़दीक है और मिशन 2022 हमारा 350 का लक्ष्य है, और क्योंकि हमें दोबारा योगी जी की सरकार बनानी है और दोबारा ही योगी जी को मुख्यमंत्री पद पे आसीन करना है। दोबारा ऐसी सड़क बनानी हो, दोबारा ऐसी सड़क टूटेगी, बार बार बनाने मतलब नहीं है। सड़क अगर वास्तव में कहीं अगर तो क्या ये विकास है? विकास तो मैंने आपसे पहले कहा, इसमें सड़क का कोई निर्माण ही नहीं है, ये केवल पैच वर्क है। ये नगर निगम मथुरा वृंदावन के द्वारा जन्माष्टमी जैसे त्यौहार को देखते हुए केवल एक पैच वर्क का कार्य किया गया है। पैच वर्क में डाबर तो यूज किया ही नहीं गया। नहीं, वो उसके लिए तो अगर दोषी जेई और एई है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पार्षद दोषी नहीं है? पार्षद दोषी नहीं है। क्यों नहीं है? पार्षद का इसमें कोई कहीं रोल नहीं होता है। ना पार्षद होने के नाते आप पार्षद का पक्ष ले रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है? नहीं, मैं पार्षद होने के नाते पार्षद का पक्ष नहीं ले रहा हूँ। इसमें कहीं भी किसी जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी नहीं बनती है। जिम्मेदारी बनती है तो केवल जेई और एईस की बनती है, निगम के अधिकारियों की बनती है, ठेकेदार की बनती है। अगर वो ठेकेदार को पेमेंट कर रहे हैं और किस मानक का कर रहे हैं, एस्टीमेट में क्या मानक तय हुए हैं, उनको देखने की जिम्मेदारी पूरी तरह जेई की बनती है। बिल्कुल देखिए सीधी बात, घुटना जो है पेट की तरह भर रहा है। पार्षद का पक्ष ले रहा है, लेकिन यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं, यहाँ जो लोग खड़े हुए हैं मेरे साथ, वो जनता है। जनता सच बोलती है, जनता झूठ नहीं बोलती। हम उनसे ही पूछेंगे क्या ये विकास कार्य है? देखिए साहब, ये तो ऐसा है कि जैसे चेहरे पे क्रीम पाउडर लगा देते हैं, ये उस तरह का कार्य किया गया है। बिल्कुल। एक्चुअली में इसके नीचे सीमेंटेड रोड है, उसके ऊपर आपने एक डाबर डाल दी है, और वो भी ऐसी डाबर जो एक बरसात में ही सारी गिट्टियाँ चल के आ रही हैं। अभी हमारे माननीय पार्षद जी ने कहा हमारे कि जूते से उखड़ रही है सड़क। अरे बिल्कुल, आप हल्का सा यदि किनारा मार देंगे तो उखड़ जाएगी सड़क। ये सड़क कार्य नहीं है। जैसे हमारे पार्षद जी यहाँ पैच वर्क है, तो मैं इनसे भी ये पूछना चाहूँगा, यदि ये पैच वर्क है तो क्या ये इतने से एरिया के लिए ये सिर्फ होली गेट से लेकर स्वामी घाट तक, उसके आगे कोई पैच वर्क नहीं है नगर निगम का? या नगर निगम का एरिया सिर्फ होली गेट से लेकर स्वामी घाट तक का ही है, उसके आगे का कोई एरिया नहीं है? आपने बीच ही बीच में सड़क को कवर कर दिया। अब आप देखिए आगे जल भराव हो रहा है, आप कोने में लगे हुए जल भराव हो रहे हैं, कोई भी सुनवाई नहीं है। आप देखें बीच बीच में रोड पर डाल दी, सड़कों पे किनारों पे गड्ढे हो रहे हैं, जल भराव हो रहे हैं, उसकी तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। बिल्कुल सही लगा। वो यही बात मैं पूछना चाह रहा हूँ, आप सभी लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर। ये सड़क जो बनाई गई है, अभी कहा जा रहा है पेच वर्क, लेकिन पेच वर्क नहीं है, ये सड़क बनाई गई थी। लेकिन सड़क पेच वर्क इसलिए कह रहे हैं पार्षद जी को पछते हुए कि पेच वर्क था, क्योंकि सड़क उखड़ कर पूरी बह चुकी है। ये पेच वर्क सब जनता को बनाया जा रहा है और जनता का पैसा बर्बाद किया जा रहा है। पेच वर्क कहाँ की सड़क है, और सड़क की इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी बनने की। बिल्कुल मजबूत सड़क बनी हुई थी है क्या? वो तो ये तो केवल पैसा बर्बाद करना और जेब भरना, और दूसरे कांग्रेस
को तो दोष देते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में, इन्होंने तो 7 साल में ही देश को 70 साल से ज़्यादा लूट करके रख दिया है। आपसे पूछूंगा क्या ये विकास कार्य है? ये विकास कार्य नहीं है सर। ये क्या है एक्चुअली में क्या था योगी जी ने कहा था गड्ढा मुक्त सड़क, पर ये योगी जी जब आए तो 4.5 साल में कुछ नहीं हुआ। अभी सीमेंट की सड़क में तो गड्ढा था ही नहीं। नहीं 4.5 साल में। मैं तो ये कह रहा हूँ कि सड़क अभी आगे चले जाइए, जहाँ से पेचवर्क नहीं माना जाए वहाँ देखिए सीमेंट की सड़क एकदम दुरुस्त बनी हुई है, अभी तक कोई एक भी गड्ढा नहीं है। लेकिन यहाँ तो कोई गड्ढा भी नहीं था, गड्ढे ऊपर बिना गड्ढे की सड़क क्यों बना दी गई? पता नहीं, योगी जी के डर से बनाई गई है। कहीं योगी जी आ जाएं और नगर निगम वालों की पोल ना खुल जाए, महापौर की पोल ना खुल जाए और विधायक की पोल ना खुल जाए, इस वजह से ये काम किया गया है। और ये मानक के अनुरूप कार्य नहीं है, ये एकदम बेकार कार्य है। इससे अच्छा तो पहले वाली सड़क थी जो कि अच्छी थी। बिल्कुल। अब इसका कोई मतलब नहीं है, सड़क उगल रही है, इसमें जल भराव होगा, यात्री परेशान होगा, मच्छर पैदा होंगे और बीमारी फैलेगी। बिल्कुल सच कहा। देखिए आप जो हम बात कर रहे थे कि इस तरीके से यहाँ पर ये पेच वर्क का काम बताया जा रहा है, ये पेच वर्क नहीं है, पूरी सड़क बनी थी और सड़क बारिश से बह गई। क्या ये विकास कार्य है? नहीं साहब, विकास कार्य तो ये बिल्कुल है, लेकिन इसके लिए मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। इसके लिए तो मैं केवल नगर निगम के महापौर, मथुरा नगर निगम, माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायक महोदय और माननीय इस क्षेत्र के पार्षद जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने एक रात में इतनी खूबसूरत सड़क बनवाई। जो पहली बारिश आई है, अभी तो कोई बारिश की शुरुआत भी नहीं है, कल पहली बारिश आई है, जिसमें बारिश में सड़क ऐसे उखड़ गई है, शरीर पर से खाल उखड़ जाती है। बिल्कुल। सुबह मैं मंदिर जा रहा था तो मैं देख रहा था ऐसे ऐसे टुकड़े टूट के इधर उधर सड़क पर बिखरे हुए पड़े हुए थे, जैसे जमुना जी में कोई पत्ते बहके हुए आते हैं। बिल्कुल उस समय बिल्कुल यही लग रहा था कि जैसे कोई टुकड़े पत्ते वगैरह बहके पड़े हुए हैं। और इसके लिए मैं मथुरा के नगर निगम, पार्षद महोदय, जनता, केवल और कुछ नहीं कहना चाहता, बहुत बहुत उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रजेश चतुर्वेदी है। बिल्कुल ब्रजेश चतुर्वेदी। कहना चाहता हूँ कृपया मथुरा में इसी तरह से वो शुभ कार्य कराते रहें, जिससे मथुरा की जनता खुश रहे और मथुरा का बहुत अच्छी तरह से विकास होता रहे। इस समय मौजूद हैं हम विश्राम घाट क्षेत्र की कंचकार बाजार स्थित मंडी बाजार में। आप देख सकते हैं यहाँ भी सड़क का निर्माण कराया गया था, यहाँ इंटरलॉकिंग सड़क बनवाई गई थी। कितने दिन पहले बनवाई थी माता जी? परसों बनी थी, कल टूट गई। परसों बनाई थी? हाँ। और आज टूट गई, कल ही टूट गई। कल ही टूट गई। हाँ। पानी में सब बह गई। हाँ। तो इसका मतलब काम अच्छा नहीं हुआ? नहीं हुआ। क्योंकि आपको भी असुविधा हो रही है? हाँ। ग्राहक प्रभावित हो रहे हैं? हाँ, बहुत हो रही है। ना रिक्शा आता, कुछ नहीं आता है यहाँ पे, और बहुत इतनी दिक्कत हो रही है जिसकी कोई हद नहीं। वहाँ से भी आगे टूटी पड़ी है सारी और यहाँ से भी टूटी पड़ी है। सब्जी वाले लोग आते हैं, निकलने को भी रास्ता नहीं है। बिल्कुल सही बात है। हाँ। माता जी जो सब्जी बेचती हैं, ये बता रही हैं वर्षों से, कई सालों से यहाँ सब्जी बेच रही हैं, ये बता रही हैं कि ये जो सड़क इंटरलॉकिंग, वहाँ तो आप देखिए उस तरफ आप देख सकते हैं डामर की सड़क बाजार की दिखाई दे रही है, और यहाँ इंटरलॉकिंग सड़क परसों तैयार की गई थी, जो कल एक ही बारिश में टूट कर ढेर हो गई। आलम ये है कि अगर पानी भर जाएगा तो लोग किस प्रकार से लुढ़कते पड़कते हुए यहाँ से गुजरेंगे। पुराना देखिए आप, पुरानी सड़क ये थी जबकि इसकी मरम्मत कराई जानी थी, लेकिन मरम्मत कराने की बजाय इसके ऊपर टाइल्स बिछा दी गई हैं। टाइल्स का मतलब इंटरलॉक ईंट बिछा दी गई। उनका आलम ये है कि यहाँ से अब कोई व्यक्ति वाहन लेकर तो निकल ही नहीं सकता, बल्कि इक्का दुक्का लोग ऐसे एक एक करके यहाँ से जा सकते हैं। उसके अलावा और भी हम चलेंगे, बाज़ार के लोगों से बातचीत करेंगे। अब हम यहाँ स्वामी घाट क्षेत्र के बाज़ार में आए हुए, इस विश्राम घाट क्षेत्र के बाज़ार में आए हुए हैं। यहाँ बाज़ार में क्या कुछ आलम है, ये सड़क जो लगातार आपको दिखाई दे रही है, सड़क को लेकर हम लगातार छत्ता बाज़ार से लेकर यहाँ तक हम लोग चलते चले आए हैं। सड़कों का हाल देख रहे हैं कि सड़क आखिर ये बनाई कैसे, किस प्रकार से सड़क रातों रात बना कर तैयार कर दी गई। जैसे कहानियों में सुनने को मिलता है कि राजा ने घोषणा की कि जो रातों रात बाज़ार महल, सड़क से महल तक पुल बना देगा, उसको इस प्रकार से राजकुमार से शादी की जाएगी, आधा राज कर दिया जाएगा। कुछ ऐसा ही अब देखने को मिल रहा है। हमारे साथ मौजूद बहुत पुरानी दुकान है, चूरन की है, हम उनसे बातचीत करेंगे। ये सड़क बनाई गई 3-4 दिन पहले और ये कल ही टूट कर बिखर गई, पक्की बात है। तो ये क्या लगता है, यहाँ कोई सड़क बनाने की आवश्यकता थी नहीं? क्योंकि सीमेंट की सड़क पहले से थी यहाँ पर, पहले से पक्की मौजूद थी। तो पक्की तो सड़क पर ही उन्होंने गड्ढे जरूर थे, उनको थोड़े बहुत गड्ढे थे, लेकिन ऐसे नहीं थे कि लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़े। चाहते तो उसकी पेचिंग कर सकते थे, वो बिल्कुल सीमेंट से ही पेचिंग हो जाती, ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता। उसके बावजूद उन्होंने डाबर की सड़क बिछा दी, जो बहने लग गई। तो क्या लगता है, ऐसा नहीं लगता कि आपको ये सड़क जो भ्रष्टाचार की भैंस चढ़ गई? अब ये तो आप ही खुद बोल रहे हैं, तो मुझे ज़रूरत क्या बोलने की? तो लेकिन आप भी मानते हैं इस बात को? मानने को तो बहुत लोग मान लेंगे इस बात को।
तो आप नहीं मानते? नहीं मानते तो है, मानते तो बहुत लोग मानेंगे इस बात बिल्कुल को। सही बात है, लेकिन अपने शब्दों में कुछ कहना नहीं चाहते आप। नहीं यूँ नहीं कहना चाहते कि सरकार क्या कर रही है। बात बिल्कुल वही आ गई, सरकार क्या कर रही है? क्या ये विकास है? रातों रात सड़क बनाकर तैयार कर दी गई ऐसी जगह पर जहां आवश्यकता नहीं थी, उसके बावजूद भी इतने भारी गड्ढे नहीं थे। आप देखिए सड़क पे और स्थान पर चले जाइए, इतने भारी भारी गड्ढे, जैसे आपका उन्होंने आपको कंचकार बाजार की सब्जी मंडी दिखाई, रातों रात सड़क को खोलकर ढेर हो गई है। बिल्कुल सड़क से संतुष्ट हैं आप? सड़क बनाने की आवश्यकता थी? हाँ, सड़क की आवश्यकता तो नहीं बनाने की, सड़क तो पहले से खंडर लेकिन क्या ये सड़क जिस क्वालिटी से बनाई गई है, उखड़ उखड़ के पत्ते जो है अभी तो इसको दो दिन में है, अभी तो मालूम पड़ जाएगी इसकी 4 से दिन बाद के क्या पूछ रहे हैं। कल ही पता एक ही बारिश हुई है, अभी तो 1 बारिश में जो है साइड से निकल रही है। ये इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं बनी जितनी बननी चाहिए थी। बिल्कुल ये इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं बनी है, क्योंकि साइड से इसको सही तरीके से इसको टेपिंग नहीं किया गया है, जिससे सारी रोड कई जगह से निकल भी गई है। हमने देखा कंचका बाजार जो सब्जी मंडी है, वहाँ टाइल्स बिछाई थी, वो टाइल्स जो है अब बिल्कुल ढेर हो गई हैं, बहुत बड़ा गड्ढा बन गया, लोगों को निकलने में परेशानी हो रही है। टाइल्स तो अब तक 2 बार बिछ चुकी हैं, यहाँ पर 2 बार पैसे गवर्नमेंट के जा चुके हैं, और क्वालिटी का कोई देखने वाला नहीं है। इस तरीके से जो है ठेकेदार काम करा लेते हैं और इस तरह की एक बार में खत्म हो जाती है, बस फॉर्मेलिटी पूरी होती है। बिल्कुल सही बात है। ठेकेदार तो पार्षद भी तो जिम्मेदार, पार्षद ये पार्षद तो निकम्मे हैं। पार्षद चुनाव आते हैं, जब तक जीतने के लिए पार्षद है, हम उसका पार्षद का समर्थन करते थे, अब इसी पार्षद का हम विरोध करते हैं, जो कोई कम से कम अपनी देखरेख में इसको सही से नहीं बन पाता था। बिल्कुल बिल्कुल आपका देखिए वैसा आपका भी बरसों बरस से आप लोग दुकान करते चले आ रहे हैं, लिहाजा वो यहाँ की एक एक चीज़ से वाकिफ़ हैं। तो ये सड़क रातों रात एक महल की तरह बनकर तैयार हो गई, एक पुल की तरह बनकर तैयार हो गई, लेकिन इस सड़क को ना चाहते हुए बनाने का उद्देश्य क्या हो सकता है, अधिकारियों का, ठेकेदार का, पार्षद का, ये आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। मैं अपने साथी विवेक चतुर्वेदी के साथ हेमंत शर्मा, G9 न्यूज़ के लिए।